पोर्क यानी सुअर का मांस, ये तो पूरी दुनिया में खाया जाता है। सुअर को पालने और उसके मांस को बेचने का धंधा भी काफी पॉपुलर है, लेकिन मुसलमान सुअर के मांस को नहीं खाते। वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज के वीडियो में हम इसी सीक्रेट को रिवील करने जा रहे हैं। इस्लाम के मानने वाले मुसलमान कुरान और शरीयत के आधार पर ही अपनी जिंदगी में ये तय करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनकी लाइफस्टाइल का बेसिक उनकी किताब है, जिसमें सुअर के मांस को खाने के लिए मना किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब दूसरे जानवरों के मांस के खाने से मना किया गया है, तो सिर्फ सुअर के मांस को ही इस्लाम में स्ट्रिक्टली बैन क्यों किया गया? इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान में ये लिखा हुआ है, अगर आपने सुअर का मांस खा लिया तो ये गुनाह है, क्योंकि सुअर का मांस हराम होता है। लेकिन दूसरे सभी जीव जंतुओं को मारकर खा सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर सुअर को काटने पर बैन लगा हुआ है। अगर कोई गलती से इसे काट दे तो उसे 20 साल की सजा होती है। कुरान के आयतों के मुताबिक सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 आयत 145 और सूरह 16 आयत नंबर 115 में इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खा सकते जो हलाल ना हो, जो ज़िबह ना किया गया हो। कुरान के अनुसार मरे जानवरों का मांस खाना हराम माना गया है। अगर किसी जानवर की मौत सड़क पर दौड़ती किसी गाड़ी से टकरा कर हो जाए, यानी कोई जानवर एक्सीडेंट, बीमारी में मरा हो, या फिर जिसे अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह न किया गया हो, उसका मांस खाना मना है। ऐसा माना जाता है सुअर का मांस खाने से 72 तरह की बीमारियां हो सकती है। बीते 1400 सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान इस नियम का पालन करते आ रहे हैं। सुअर के मांस को खाने से मस्तिष्क में डैमेज हो सकता है, इसलिए कुरान सुअर मांस को खाने के लिए हराम घोषित करता है। वैज्ञानिक बताते हैं इसमें टाइटेनिया सोलियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो सीधे हमारे मस्तिष्क पर हमला करता है और इससे हमारे ब्रेन में कई सारी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसी तरह अगर ये जीवाणु आपकी आंखों में पहुंच जाता है तो आंख की रोशनी जाने का खतरा रहता है। अगर ये आपके पेट में चला जाता है तो ये आपके पेट के लिए काफी डेंजरस है। सुअर को सबसे घिनौना और गंदा जानवर माना गया है। ऐसा माना गया है कि अल्लाह ने सुअर को केवल साफ सफाई के लिए पैदा किया है। सुअर दूसरों की गंदगी और मल खाकर अपना गुजारा करता है। गांव देहात के ऐसे क्षेत्रों में जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां अक्सर इंसान खुले मैदान में शौच करता है। वहां रहने वाले सुअर इंसानी मल को खाकर क्षेत्र की सफाई करते हैं। आपने सुअर को अक्सर कीचड़ में बैठे हुए देखा होगा। वो अपनी मादा और बच्चों के साथ कीचड़ में रहता है, वहीं से वो सड़ा हुआ भोजन और मल खाता है। एक ऐसा जानवर है जो जरूरत पड़ने पर अपने खुद के मल को भी खा जाता है, इसलिए इसके शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं। एक एडल्ट पिग के शरीर में इतने ज्यादा जहर इकट्ठा हो जाता है कि उस पर सांप के जहर का भी असर बंद हो जाता है। सुअर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसके शरीर पर पसीना निकलने वाली ग्रंथियां ही नहीं होती। स्वेट ग्लैंड्स के न होने पर इसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, जिससे उसके शरीर में रहने वाला टॉक्सिन उसके शरीर में इकट्ठा हो जाता है। इससे सुअर के शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कीड़ा होता है टैप वर्म, जो जब कोई सुअर मांस खाता है उसके साथ साथ ये कीड़ा भी उसके शरीर में चला जाता है। सुअर के मांस को आप चाहे कितना भी पका लो, आग में तपा लो, लेकिन ये कीड़ा उसमें बना रहता है। इस कीड़े के अंडे हमारे शरीर में ब्लड के जरिए किसी भी हिस्से में सर्कुलेट होकर जा सकते हैं। अगर गलती से दिमाग में चले गए ना, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। सुअर के मांस को पेट में पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसके मांस में मौजूद टॉक्सिन शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। इन बीमारियों में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा पॉसिबल है। ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, जिससे लो बीपी की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा सुअर का मांस खाने वाले लोगों में लिवर से जुड़ी हुई कई बीमारियां हो जाती हैं। लगातार सुअर का मांस खाने से दिल से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है। कुरान के अलावा बाइबल में भी सुअर का मांस खाने को लेकर मनाही है। हालांकि ये बात देखने में आई है कि ऐसे देश जहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर लोग सुअर के मांस को ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे देशों में इस्लाम के अनुयायी रहते हैं तो वो कुछ हद तक सुअर का मांस खाते हैं, क्योंकि ठंडे देशों में रहने के लिए लोगों का मानना है कि सुअर के मांस को खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, इससे ठंड कम लगती है। यही वजह है कि कुछ मुस्लिम लोग भी सुअर का मांस खाते हैं। अगर खाने का कोई और साधन न हो, उसके खाने से आपकी जान बच सकती है। ऐसी कंडीशन में पोर्क खाया जाता है। सुअर अपनी बेशर्मी के कारण भी गंदा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है सुअर जब अपनी मादा के साथ मेंटिंग करता है तो अपने साथ साथ दूसरे साथियों को भी उसके साथ मेंटिंग करने के लिए इनवाइट करता है। एक ऐसा जानवर है जो इस तरह का व्यवहार करता है।
अमेरिका के एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सुअर का मांस खाने वालों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। शादी पार्टियों में एक दूसरे की पत्नियों को आपस में बदलकर संबंध बनाते हैं। कुरान के बारे में कहा जाता है कि एक ईश्वरीय ग्रंथ है जिसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। इसकी जो बातें हैं वो सीधा आसमान से उतरी हैं, जो इंसान को उसके जीवन में सही और गलत का फर्क बताती है। बहरीन में हाल ही में पोर्क की बिक्री और इंपोर्ट पर बैन को लेकर काफी बहस हुई, लेकिन सरकार ने पोर्क की बिक्री के प्रस्ताव को डिनाई कर दिया। कुवैत और सऊदी अरब को छोड़कर कई और भी मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां सुअर के मांस की बिक्री पर कोई रोक टोक नहीं है। दक्षिण एशियाई देशों के अलावा यूनाइटेड स्टेट अमीरात के देश भी इसमें शामिल है। अरब देश की संसद ने भी पोर्क को लेकर एक लंबी बहस चलाई और एक सांसद ने मांग की थी कि बहरीन में पोर्क की बिक्री और इंपोर्ट पर बैन लगाया जाए क्योंकि इस्लाम में हराम है ये। लेकिन वहां की सरकार ने ये कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि गैर मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हमको सम्मान करना चाहिए। हालांकि पोर्क पर बैन लगाने की मांग बहरीन के सांसद अब्दुल्ला बिन होवेल 2015 से करते आ रहे हैं। बहरीन की सबसे बड़ी धार्मिक इकाई शुरा काउंसिल ने भी इन तमाम मांगों को खारिज कर दिया, जिसके तहत पोर्क की बिक्री को संगीन अपराध की लिस्ट में रखा जाए। इस मामले में उनका कहना है कि जिन देशों से 4 कंपोर्ट होते हैं वहां पर काफी कड़े स्टैंडर्ड करके माल की जांच की जाती है। इसके अलावा इस काम को काफी मात्रा में बाहर से आने वाले लोग और गैर मुस्लिम शामिल है। हालांकि बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कई मुस्लिम देशों में पोर्क को खाया जाता है। तुर्की में सदियों से पोर्क खाया जाता रहा है और यहाँ इसे खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों न हो। ब्रुनेई में पोर्क को इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ जानवरों को काटा नहीं जाता, बल्कि मलेशिया में सुअर का मीट इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ गैर मुसलमानों के पोर्क खाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेबनान में भी गैर मुस्लिम पोर्क खाते हैं और बेचते भी हैं। यहाँ उनके खान पान पर कोई रोक टोक नहीं है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक पॉपुलर शहर है जहाँ दुबई गैर मुस्लिमों के लिए शराब पर पाबंदी नहीं है। इसी तरह पोर्क के खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ सुपरमार्केट और मॉल में पोर्क बिकता है। हालांकि वहाँ उन्हें एक बोर्ड लगाना पड़ता है जिस पर ये लिखा होता है कि ये केवल गैर मुसलमानों के लिए है, लेकिन खरीदने वाले ग्राहकों से उनकी पहचान नहीं पूछी जाती। इंडोनेशिया के कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है, जैसे बाली, नॉर्थ सुमात्रा, ईस्ट नुसा टेंगारा, मुलुकु, पपुआ और वेस्ट पपुआ। इसलिए यहाँ पर हर तरफ पोर्क खुलेआम बेचा जाता है। मुसलमानों के लिए होटल पर बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पर हलाल का मांस बिकता है, पोर्क नहीं बेचा जाता। गैर मुस्लिम आबादी काफी मात्रा में और पोर्क कंज्यूम करती है। इंडोनेशिया में जितना मीट खाया जाता है उसमें 25% पोर्क है। बात करते हैं मलेशिया की, जो एक बड़ा इस्लामिक कंट्री है जहाँ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ की सरकार ने पोर्क की बिक्री के लिए अलग अलग एरिया को डिसाइड किया है जहाँ पिगरी फार्म बनाने की अनुमति दी गई है, ज्यादातर फार्म ईस्ट मलेशिया में। और इसके अलावा गैर मुस्लिम आबादी वाले प्रांतों जैसे पेनांग, पेराक, सेलंगोर, मालक्का, जोहोर में है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के पर्पस से बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर अपनी राय जरूर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।